कोई भी स्थिति में आप हमसे एक सी प्रीति रखेंगे तब मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हमें स्वीकार है आपका ये प्रथम वचन, हम स्वीकार करते हैं। ठीक, सिद्धि बुद्धि मैया ने गणेश जी से मांगा, आप अपनी यादें ताजा कर लो, आप फिर से पूछ लो, है फिर से यादें ताजा कर लो, पूछ लो दोबारा से। चलिए, अरब्दी वचना होमे यज्ञे प्रदेनाने तीर्थयात्रो प्रवेशके संयतमे करोत्वेना द्वितीये विष्णु साक्षिकाः। अच्छा, इन वचनों का, इस पूजन कार्य का साक्षी किसको बनाया जाता है? जैसे जो खम्भ होता है इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि ये सब साक्षी हैं इस विवाह के। अग्निदेव, ये वरुण कलश, ये गणेश अंबिका, ये लक्ष्मी नारायण भगवान, ठीक है, ये साक्षी हैं। तो विष्णु को साक्षी मानकर आप मुझे ये वचन दीजिए। तो द्वितीय वचन में माता कहती हैं हवन, होम हो, यज्ञ हो, व्रत हो, या दान हो, या किसी प्रकार की कोई तीर्थ यात्रा हो, इन सब में आप हमको अपने साथ रखेंगे। वो भी कैसे रखेंगे? ग्रंथि बंधन करके, जैसे अभी विवाह के समय ग्रंथि बंधन हुआ, इसी प्रकार या तो होम हो, यज्ञ हो, व्रत हो, तीर्थ यात्रा में जाओ, जप में हो, अनुष्ठान में हो, तो आप हमें अपने साथ रखेंगे, और वो भी ग्रंथि बंधन करके। ये नहीं कि मन हुआ कि ये सब पूजा पाठ कर दिया आपने। तो इस प्रकार का अगर आप हमें वचन देते हैं विष्णु भगवान को साक्षी मानकर, तो हम आपके वाम भाग में आएंगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, ये द्वितीय वचन भी हमको स्वीकार है। अथ तृतीय वचनम वाला चैव युवा वृद्धावस्था यत्र संभवे ज्ञायतामेक भावेन तृतीये विष्णु साक्षिकाः। अर्थात बाल अवस्था हो, तीन अवस्थाएं जो कही गई हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, किसी भी प्रकार की कोई अवस्था हो, तीनों अवस्थाओं में मुझ पर एक सी प्रीति आप रखेंगे। ये नहीं कि युवा अवस्था है तो खूब प्रेम कर रहे, और वृद्धावस्था के हमारे मामी तरीका, हालांकि मामा बहुत हमारे प्रेम करते हैं, मामी से बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की हमारी वृद्धावस्था डंडा लेके चल रहे, वैसे ऐसे हिल रहे, तो इस प्रकार की अवस्था में भी हमसे एक समान प्रीति रखेंगे। ठीक, जैसे हमारे मामा मामी का ध्यान रखते हैं वैसे ही ध्यान रखेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि आप हमें ये वचन देते हैं तो हमें आपके वाम भाग आना स्वीकार है। तो भोलेनाथ कहते हैं ठीक, हमें ये वचन भी तुम्हारा स्वीकार है। अथ चतुर्थ वचनम अर्थो धर्मस्य कामस्य मोक्षस्य चतुष्टयम् दीयतां मे महादेव चतुर्थे विष्णु साक्षिका। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चार चीजें कही गई हैं। धर्म मतलब धार्मिक कार्य, आपके धर्म के अंतर्गत क्या आता है? आपके कुछ कर्तव्य होते हैं जो आपके धर्म के अंतर्गत आते हैं। माता पिता की सेवा, किसी को विवाह करके लाए, पारिग्रहण किया, उसका कर्तव्य, अपने पुत्र के प्रति, ये भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो धर्म, अर्थ मतलब रुपए पैसे, काम सभी जानते हैं, ठीक है, भोग विलास इत्यादि, और मोक्षादि में स्त्री पति की अर्धांगिनी होती है, आधे अंग का हिस्सा होती है। ठीक है, इसलिए इस वचन को स्वीकार करिए कि ये चारों कार्य भी आप हमारे बिना नहीं करेंगे। तो शिव जी ने कहा हमें ये वचन भी स्वीकार है। अथ पंचमो वचनम गोमहिष्यादि पंचानां पशूनां क्रय विक्रयो मया सहेव कर्तव्यो पंचमे विष्णु साक्षिका। अर्थात 5 प्रकार के जो पशु हैं, 5 प्रकार के जो पशु हैं, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, सो किसी प्रकार की आप क्रय विक्रय करेंगे। अब जैसे आजकल जानवर कोई नहीं खरीदता, घर, मकान, गाड़ी, मोबाइल, ये सब इत्यादि, तो किसी प्रकार का क्रय विक्रय यदि करेंगे तो आप पहले मेरी परामर्श लेंगे, पहले मेरी सलाह लेंगे कि क्या मैं ये खरीदूं या ना खरीदूं। जो नहीं कि अपने मन से खरीद के चले आए, कर लो हम जो खरीद लाए। अगर ऐसा किया तो फिर चिंता बेलन चल जाए। यदि ऐसा तो नहीं करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, सुन लो तुम तुम्हारे हो, तुम्हारे बहुत आवश्यक, पहले से मन में रखो कि ऐसा ऐसा होगा,
समझे? हाँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो इस प्रकार का कोई भी क्रय विक्रय करेंगे तो आप हमसे सलाह लेंगे, अपने मन से कोई कार्य नहीं करेंगे। हालांकि वे भोलेनाथ हमें का क्रय विक्रय करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन वो गृहस्थ जीवन में, ठीक है, उसी के जो महादेव भी नहीं बचेगा, तुम समझ लो। तो हर प्रकार की सलाह आप हमसे लेंगे। हालांकि जो स्वात्मो वचन है जो, वो खाली क्रय विक्रय में नहीं रोको है, वो किसी प्रकार को कछु करियो तो सलाह ले लो, बिना मन से करते हो तुम्हें तो फिर बस राम नाम सीखा राम। तो ऐसा नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, कदाप नहीं करेंगे, समझे? सलाह लेकर करेंगे। अगर आपको ये वचन स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। भगवान ने कहा कि ठीक, हमें ये वचन भी स्वीकार है। अथ षष्ठमो वचनम वर्षाकालं महादेवा षडऋतूनां चयाक्रमः तेषु भूताश्चैव भोज्यं प्रदष्टे विष्णु साक्षिकाः। अर्थात माता कहती हैं कि वर्षा काल आदि से लेकर 6 ऋतुएं होती हैं। अपने यहाँ 6 ऋतुएं प्रमुख कही गई हैं। उन ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं, अलग अलग प्रकार के फल आते हैं। किसी ऋतु में सेव आ रहा है, किसी ऋतु में अनार आ रहा है, किसी ऋतु में कोई और अन्य फल आ रहा है। तो अलग अलग की ऋतुओं में अलग अलग के वस्त्र, फल इत्यादि, भोजन इत्यादि, गहने जो भी है वो आप हमें अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फल इत्यादि वस्त्र वगैरह दिलवाएंगे। जो नहीं कि खाली बस जिला के लिया, बस हर सीजन में अलग अलग चाहिए हमें सब। क्या आप ये स्वीकार करते हैं? तो हम आपके वाम भाग में आएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हमें ये वचन भी स्वीकार है। अथ सतमो वचन अन्य देहे सती संगे यदि निष्ठाभ्रम प्रभो अपराध क्षमा तत्र सप्तमे विष्णु साक्षिकार। अर्थात यदि हम किसी पराये घर पे हो, पराये घर से मतलब किसी सखी के यहाँ हो, किसी सहेली के यहाँ हो, अपनी सखी सहेलियों के संग किसी बैठक में बैठे हो, जैसे मान लो यहाँ पे विवाह उत्सव चल रहा, सभी एक साथ बैठे हैं, सभी एक साथ बैठे हैं और हमसे कोई अपराध हो जाए। मान लो हम बैठे, पंडित जी कुछ कह रहे हैं, ज्यादा जोर से हंस दिए और पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी की तरफ देख रहे, पीछे को सखी खड़ो ले आओ, बुद्धि खराब में ऐसे तो तीसरी फाड़ देखो। अब कुछ ज्यादा खतरनाक है, बताओ, इन्हें अच्छी न लगे। तो अर्थात कि हम अपने सखियों के साथ हैं, सहेलियों के संग हैं, किसी सभा में बैठे हैं और हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई ऐसी गतिविधि हो जाए जो आपको अच्छी ना लगे, तो आप हमारा अपमान वहां पर नहीं करेंगे। इस सभा के बीच में नहीं, सखियों के बीच में चिल्ला दिया, डांट दिया, हमारा अपमान कर दिया, आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक, हमें यह वचन भी स्वीकार है। अब जब 7 वचन पूरे हो गए तो माता उठकर वाम भाग में जाने लगी। तो भोले बाबा बोले कि अब तुमने 7 वचन मांग लिए, अब रुक जाओ, अब कुछ हमें भी दे दो, तब हम तुम्हें वाम भाग में स्वीकार करेंगे। तो माता ने कहा ठीक भैया, आप भी मांग लीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा उद्याने मद्यपाने च पितृगेहे गति स्थिता शास्त्रे वस्त्रे च सिद्धये तल्ल दक्षिणां वदो। अर्थात उद्यान, उद्यान मतलब जंगल, उद्यान मतलब जंगल और आधी रात। मतलब उद्यान के 2 अर्थ होते हैं, आधी रात भी उद्यान को कहते हैं और जंगल को भी उद्यान कहते हैं। चाहे जंगल हो, चाहे आधी रात हो या दोपहर हो, भद्दर दुपहरी बोलते हैं कन्नौज की भाषा में, भद्दर दुपहरी है, भद्दर दुपहरी ना निकलो। तो या बीच की धूप हो, 12 बजे से 3 बजे का जो समय है वो दोपहर का कहा गया। उस दोपहर के समय में, इस समय में, तीनों समय में स्त्रियों को घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। और शिव जी ने कहा कि यह वचन सुन पार्वती जी बोली, अच्छा स्त्रियों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, स्त्रियों की जिज्ञासा वो पूरा सेफ खेलती है, एकदम कतई बिल्कुल क्लीन चिट, पुरुष इतना बुद्धि नहीं लगाते हैं, हाँ ठीक सब ठीक ओके, वो हर तरीके से। तो भाई पार्वती जी को जिज्ञासा हुई,
उनने कहा आपने तो कह दिया प्रभु की दुपहरी हो दिन हो रात हो ना निकलियो, और कौन ऐसी रात में घर में आ भी लगी, तब करंट आ गया, तब सदगिर पर तब तो का हो दब के मर जाए, जल के मर जाए, घर से ना जाए, तब क्या करें इस स्थिति में। तो भगवान से जब ऐसी बात माता ने कही तो भगवान बोले आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि ऐसी आपत्ति की स्थिति है, उस स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं देखी जाती, ऐसी स्थिति में आप ये मर्यादा तोड़ सकते हैं। तो माता ने कहा कि ठीक, हमें स्वीकार है। फिर भगवान बोले कि पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि मद्यपान किए हुए पुरुष के सन्मुख, मद्यपान मतलब मद्यपान किए हुए पुरुष के सन्मुख और मदयुक्त हाथी के सन्मुख, जो मदमस्त हाथी कहे गए, उनके सन्मुख और तरुण पुरुष, इनके सामने स्त्री को कभी आमने सामने नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आमने सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। तो पार्वती की मौलिक की महाराज साल में वर्ष में एक ऐसा व्रत भी आता है जब हाथी के सन्मुख खड़े होकर पूजा किया जाता है। लोग अब मट्टी के हाथी बनाकर महालक्ष्मी पूजा करते हैं, गृहलक्ष्मी पूजा, तो उस स्थिति में क्या है, तो भोले बाबा बोले कि वह वर्ष का एक दिन, जिस दिन पूजन होता है, सिर्फ उस दिन ही आप उस गज के सन्मुख खड़े होकर पूजन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो माता ने कहा ठीक, हमें ये वचन भी स्वीकार है। मैं तो गौरी की मम्मी सो रहे थे, बोलो सिद्धि बुद्धि मैया की। माता ने दूसरा वचन दे दिया। फिर भोले बाबा बोले कि अपने पिता के घर, मतलब मैके, अपने पिता के घर कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब तक निमंत्रण ना आए, बुलावा ना आए, तब तक नहीं जाना चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया और बस बिना बताए उठ के चल दिए, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, पता लगे पहुंची घर है, मतलब एक बार बताया है, समझे ना, हमारे बोल रहा हूँ, छत से छत दिखाई पड़ा तो दिक्कत ही नहीं, समझे, जरूरत ही नहीं। तो ऐसा ना करें कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो जैसे सती का अपमान हुआ और माता को सती होना पड़ा, ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो माता बोली कि प्रभु, जब अपने भाई के लड़का होता है या भाई दूज होती है, तब तो बहन बिना बुलाए ही जाती है, चरुआ रखने जाती है और इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी कोई स्थिति हो तो यदि उचित समझे, आपको लगे कि आपका अपमान नहीं होगा, आपके पति का अपमान नहीं होगा, उचित समझे, तो ऐसी स्थिति में बिना बुलाए आप जाएं। तो माता ने यह वचन भी स्वीकार कर लिया। फिर भोले बाबा बोले कि स्त्री को चाहिए, विवाहित स्त्री को चाहिए कि सदैव अपने पति की ही प्रशंसा करे। 7 वचन दिए हैं, 7 फेरे करे हैं, तो अपने पति की ही प्रशंसा करे, कदापि कभी दूसरे पुरुष की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो पार्वती जी बोली कि प्रभु, जब व्यास गद्दी पे पंडित जी बैठते हैं, कथा वाँचते हैं, तब तो सब तारीफ करते हैं, वाह क्या विद्वान पंडित जी। कोई कह रहा पगड़ी बहुत अच्छी लग रही, कोई कह रहे पंडित जी बहुत अच्छे लग रहे, कोई कह रहे गोरे लग रहे, कोई कह रहे सुंदर में धोती, बहुत सब प्रशंसा करते हैं। और जब दूल्हा की बारात निकलती है, दूल्हा जाता है, तब भी दूल्हे की तारीफ होती है, वाह मजा आ गई, सब प्रशंसा करते हैं, तब तो पुरुष ही होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो भोले बाबा बोले कि ऐसी स्थिति में जो व्यास गद्दी पे जब तक आचार्य जी विराजमान है, तब तक वह नारायण के स्वरूप है, पूजनीय है, तब तक उनकी आप प्रशंसा कर सकते। उसके बाद और जब तक दूल्हे के स्तर पे मोर रखा, तब तक वह नारायण स्वरूप है। इसीलिए मोर रखने के बाद दूल्हा कभी किसी के पैर नहीं छूता, क्योंकि वो नारायण स्वरूप माना जाता है। उसके बाद तब तक उसकी प्रशंसा करें जब तक उसके सर पे मोर है, तब तक कोई दोष नहीं है। तो माता ने कहा ठीक प्रभु, हमें ये वचन भी स्वीकार है। तो भोलेनाथ ने उस विवाह के समय मांगे थे और कहे थे, उन वचनों को ही आजकल सनातन धर्म में जो भी विवाह वगैरह होते हैं, उन्हीं वचनों को हम लोग सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। वर कन्या से वचन मांगता है और कन्या वर से वचन मांगते हैं, ठीक है। तो उन वचनों को बताते हैं,
सुनते हैं, अच्छा उन बच्चों को सब भूल भी जाते हैं, किसी को नहीं याद रहता, क्योंकि ध्यान पूर्वक कोई सुनता नहीं। तो सुनना वो अति आवश्यक होता है। जैसे आप लोग प्रश्न करते हो, पंडित जी कथा हो रही, आपने दाएं बैठा रखो, दुनिया जो बाएं बैठा रहा, वो भी हमें सुनने को मिलेगा, उसे भी सुनिएगा। पंडित जी लोग बाएं बैठे भी दाएं बैठे, जिंदगी में बुलाते तक यही प्रश्न होता है कि बाएं बैठे भी दाएं बैठे, हमने कहा दाएं बैठे भी बाएं बैठे, तो वो भी वचन के अंतर्गत आएगा सुनने को। जैसे अभी आप कह रहे हैं हमने कहीं हमारी का आवश्यकता हम सुन कराए तो वो भी प्रश्न का उत्तर इसमें आएगा कि पत्नी क्यों आवश्यक है। बिना पति अकेले कुछ चाहे कर ले, पत्नी चाहे कुछ अकेले कर ले, तो दोनों क्यों आवश्यक है। जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग अलग अलग करें का बहु को उत्तर आपको लिए अलग अलग करें या ना करें, ठीक है। मैया की तो महादेव पार्वती के विवाह के समय महादेव बोले कि हे पार्वती, अब तो विवाह का सब कार्य हो गया, लगभग सब हो गया, तो अब कुछ बाकी रहा है। तो पार्वती जी बोली, पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, हमारे पिता ने जो आपको मधुपर हुए वस्त्र और के पति के सुंदर वस्त्र, जैसे मान लो तिवारी जाए हाथ में अगर पानी चलेगा, है ना, एक उदाहरण दे रहे, तो अपने पति कैसा भी वस्त्र पहने हो, फटे नीचे आधे गुट्टा कुछ पहने, और दूसरा मान लो घूम रहा नहीं कि देखो तो फलाने तो तुम हाथ में पानी बेइज्जती कराए, तुम बेइज्जती कराओ जिंदगी भर मेरी, ऐसे करके महिलाएं बोलती, उन्होंने सुना है, बेइज्जती कराओ तुम मेरी, ऐसे करके बोलती हैं। तो ऐसा ना करें, अपना पति कैसे भी वस्त्र पहने हो, कुछ भी पहने हो, उसकी अवहेलना या तुलना किसी दूसरे पुरुष से नहीं करनी चाहिए, और आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान बोले। तो माता ने कहा ठीक है माता, माता जी बोली कि हमें ये वचन भी स्वीकार है। उसके बाद बोले कि ठीक है हमें भी ये सारे वचन स्वीकार हैं। तो अब भगवान ने जब सारे वचन पूछ लिए, माता ने स्वीकार कर लिए, तो अब वह वाम भाग में आने लगी। खड़े हो जाइए।